ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, हर ईमान वाला चाहे वो कितना ही मालदार क्यों ना हो या फिर गरीब, लेकिन हर ईमान वाले की ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक ख्वाहिश होती है कि वो बैतुल्लाह का हज और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी आंखों से दीदार करे। और ज़िंदगी की सबसे बड़ी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चाहे वो कोई भी कारोबार करता हो, किसी भी तिजारत से जुड़ा हो या फिर इसके 2 नंबर के धंधे ही क्यों ना हो, लेकिन जहाँ बात हज की आती है वो इस फरीज़े को अदा करने के लिए हलाल और साफ व शफाफ रोज़ी में से पाई पाई जमा करके इस फर्ज को अदा करता है। जबकि इनमें हज़ारों लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपनी ख्वाहिशात को रौंद कर कई सालों तक हज बैतुल्लाह के लिए अपने रुपये जोड़ते हैं, और जब इनका ये ख्वाब पूरा होने के करीब होता है तो इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। बहरहाल गुज़िश्ता साल हज पर रवाना होने वाले मराठवाड़ा के हज़ारों आज़िमीन हज, जिनके चेहरों पर एक अजीब से खुशी और इत्मीनान साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, हुकूमत, हज कमेटी ऑफ इंडिया और हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र की एक गलती की वजह से इन आज़िमीन के चेहरे मुरझा चुके थे। दरअसल हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से एक ऐसा बेवकूफ़ाना फरमान जारी किया गया था कि जिसकी वजह से सैकड़ों तो नहीं बल्कि बहुत सारे आज़िमीन ने अपना हज का सफ़र मुलतवी कर दिया था। जबकि जितने भी मराठवाड़ा से आज़िमीन रवाना हुए थे, इन्हें बेवजह बेफजूल एक तानाशाही फरमान की वजह से हर आज़िम को 88,000 रुपये ज़ायद अदा करने पड़े थे। हालांकि इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि सारी गलती हज कमेटी की थी, क्योंकि हज पर रवाना होने के लिए जिस वक्त तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, आज़िमीन अपनी रकम भी जमा करवा चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर इन्हें यह कहकर अचंभे में डाल दिया गया था कि जिन आज़िमीन को औरंगाबाद इमिग्रेशन पॉइंट से जाना है उन्हें ज़ायद रकम अदा करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद इन आज़िमीन में अफरा तफरी मच चुकी थी, क्योंकि इनमें कई आज़िमीन ऐसे भी थे कि जिनकी मजीद रकम अदा करने की इस्तेताअत ही नहीं थी। लेकिन चूँकि ज़िंदगी और मौत और फ़र्ज की अदायगी का मामला था, क्योंकि आज़िमीन दिल ही दिल में ये सोच रहे थे कि अगर हमने ज़ायद रकम का बंदोबस्त नहीं किया और खुदा न खास्ता हम हज की सादत से महरूम हो गए और पता नहीं कि आइंदा साल हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं, लिहाजा इन आज़िमीन में से कई अफराद ने अपने घर के ख़वातीन के ज़ेवरात फ़रोख्त कर दिए, कुछ ने अपने प्लाटों को फ़रोख्त कर दिया और कई लोगों ने अपनी गाड़ियाँ नीलाम कर दी कि जो खर्च का बोझ अपने कांधों पर लेकर एक अहम फरीज़ा अदा करने के लिए हज की सादत के लिए रवाना हो चुके थे। नाज़रीन, इस वक्त ये बात मंजर आम पर आई थी कि आज़िमीन के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है, यानी हज घोटाला, और तकरीबन 30 करोड़ से ज़ायद का ये घोटाला सुर्खियों में था। जिसके बाद जैसे तैसे तो ये लोग हज के लिए रवाना हो गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर अदालत का रुख किया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अदालत ने यह हुक्म दिया था कि औरंगाबाद इमिग्रेशन पॉइंट और मुंबई इमिग्रेशन पॉइंट दोनों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और मामूली चार्जेस लेकर तमाम आज़िमीन से ज़ायद लूटी गई रकम वापस लौटाई जाए। तब से लेकर आज तक गुज़िश्ता साल हज की सादत हासिल कर चुके आज़िमीन अपनी मेहनत की कमाई की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि इन्हें हुकूमत और हज कमेटी से रकम वापस दिलाएगा कौन। नाजरीन, इसके लिए आज़िमीन अब तक परेशान हैं और वो हज कमेटी महाराष्ट्र और हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ साथ हुकूमत महाराष्ट्र इसी तरह अपने दिल में हाजियों के लिए कुछ अहमियत और मान सम्मान रखने वाले सियासी, समाजी, मजहबी और मिली तंजीमों और उनके कर्ता धर्ताओं से एक उम्मीद लगाए बैठे हैं और एक दर्दमंदाना दरख्वास्त कर रहे हैं कि किसी तरह इनकी हलाल की वो कमाई जो गलत तरीके से लूटी गई है, इन्हें वापस दिलाने के लिए कोशिश करें। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।